सत्संग की जो गंगा है, इसमें हर कोई गोता नहीं लगा सकता है। भागवती गंगा में तो गोता लगाने के लिए बड़े पुण्य चाहिए। जो भागीरथी गंगा है, उसमें गोता लगाने के लिए तो आपको थोड़ा सा परिश्रम करना है। संकल्प लेकर किसी गंगा तट पे जाना है और भागीरथी गंगा के अंदर निमंजन करना है, पुण्य लाभ प्राप्त करना है। लेकिन सत्संग की जो गंगा है, ये बड़े पुण्यों के बाद मिलती है। पहले तो भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, और कदाचित भाव उत्पन्न हो जाए तो ऐसा संग प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ये बात तो तुलसीदास जी ने बड़ी घोषणा से कही है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाए पाऊं धरे यही मार्ग सोई। जिस पर श्री ठाकुर की बड़ी कृपा है, वही इस मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, अग्रसर हो सकता है। क्योंकि श्री ठाकुर जो हैं वो साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। इसीलिए जो हम मंगलाचरण करते हैं, कीर्तन करते हैं कथा के प्रारंभ में, वो उनका आह्वान है, पुकार है, आराधना है कि वो हम पे कृपा करें। और सत्संग में आने के बाद भी मन में जो दुर्बलता है, भावहीनता है, उस भावहीनता का नाश हो, उसका शमन हो, ताकि सत्संग के रस का हम अनुभव कर सकें, सत्संग के रस को समझ सकें और उस रस में डूब सकें। देखिए, सत्संग का आनंद तभी है जब मन शुद्ध हो, चित्त में शांति हो, मन में शांति हो, मन में कोई विकार नहीं हो, कुछ और चिंतन ना चले, और एकाग्र भाव से जिस प्रतिपाद्य वस्तु के लिए, जिन भगवान श्री हरि की कथा और सत्संग के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी भावना कर कर उनको अपने समक्ष अनुभव करते हुए हमारे हृदय में सत्संग का पूरा लाभ लें। और इससे जो रस की उत्पत्ति होती है, उस रस की तुलना, आचार्यों ने कहा कि उस रस की तुलना तो करी नहीं जा सकती है। इसलिए नहीं करी जा सकती है क्योंकि रस साक्षात ठाकुर ही है। श्रुतियों में मंत्र आता है, रसो वही सह। जो रस है वो श्री ठाकुर ही है, और जिस रस की बात हुई है वो यही सत्संग का रस है, यही प्रेम का रस है। यही आपस में जब दो भक्त चर्चा करते हैं तो एक आनंद मिलता है, एक आत्म शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हमारे ताप का शमन होता है, हमारी व्यग्रता का शमन होता है।
यही वो रस है, और उस रस की तुलना किसी भी और रस से नहीं की जा सकती है। संसारिक सुख तो उसके सामने शून्य भी नहीं है। अच्छा, उस रस की एक पहचान है, वो रस कभी खत्म नहीं होता है। जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे कि ये भागवती गंगा आसव है, मदिरा है, आचार्यों ने कहा है। और इस मधु को पीने के बाद, इस मदिरा को पीने के बाद जो नशा चढ़ता है वो जीवन पर्यंत नहीं, जन्म जन्मांतर तक, जब तक हम पुनः अपने प्राण प्रियतम के अंदर स्थित नहीं हो जाएं, अपने श्री ठाकुर में विलीन नहीं हो जाएं, तब तक ये नशा उतरता नहीं। लेकिन साहब, एक और बात है कि जब तक संसारिक नशा चढ़ा हुआ है, ये संसार का नशा चढ़ा हुआ है, तब तक ये आसव क्या चीज है, सत्संग का नशा क्या है, इसको समझना तो बहुत दूर की बात है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारा चित्त नित्य प्रति संकल्प और विकल्प में ग्रसित है। सुबह हम उठते हैं तो दिन भर आज हमें किससे क्या बात करनी है, किससे क्या, ये सब क्रिया आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन अगर इसमें आपकी आसक्ति है, आपका चिंतन केवल उसी दिशा में जा रहा है और श्री ठाकुर जी की अनुभूति नहीं है, उनकी चर्चा नहीं है, तो ये सांसारिक नशा उतर नहीं सकता है। और जब तक ये संसार का नशा नहीं उतरेगा, तब तक सत्संग का जो लौकिक लाभ है वो तो निश्चित मिलेगा। निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम वेद पुराण का जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष की उपमा दी है, और कल्प वृक्ष की महत्वता क्या है कि उस वृक्ष, उस पेड़ के नीचे, उस कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई भी जाके नीचे बैठता है और जो भी अभिलाषा करता है, उसकी वो अभिलाषा पूर्ण होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। यहां तो कोई कामना से भी बैठेगा तो ये शास्त्रों का प्रमाण है, और शास्त्रों का प्रमाण ही नहीं, एक निश्चित सिद्धांत है, सूत्र है कि उसकी वो सारी कामना पूर्ण होगी। लेकिन आप किसी राजा के पास जाएं जो तैयार है, तत्पर है अपनी सारी संपत्ति आपको देने के लिए, पूरा राज्य लुटाने के लिए, अपना जितना भी खजाना है सब आप के लिए खोलने के लिए तैयार है, और आप उससे जाके मांगे कि मुझे आपके घर के बाहर जो ये मिट्टी पड़ी है ये दे दीजिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य ही है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर कर अगर हम कोई लौकिक वस्तु की कामना करें, जबकि श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि जब कथा श्रवण करते हैं तो भगवान हृदय में चले आते हैं। तो जो संसार का नियंता है, जो इन सारी संपत्ति जो आपको दिख रही है, जिसको भूलवश हम अपनी मान बैठे हैं, उनका वास्तविक मालिक है। वो जब आपके पास आ जाता है तो फिर किसी और वस्तु की क्या आवश्यकता। बस यही भूल हम कर बैठते हैं। जो पूरे सृष्टि का राजा है वह दास बन सकता है। इस श्रीमद् भागवत कथा का अनुमोदन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका मनन करने से, चिंतन करने से, और हम उस सृष्टि के राजा के पास जाके लौकिक तुच्छ वस्तु का कामना तो पूरी हो जाएगी, उसमें तो सिद्धांत है,
श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। भागवत के हर स्कंद के हर अध्याय में उसकी फलश्रुति लिखी हुई है, और फलश्रुति में कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण होती हैं वो भी लिखा है। ऐसी कोई कामना नहीं है मनुष्य जीवन की जो श्रीमद् भागवत के श्रवण पठन से पूरी ना हो सके, लेकिन वो कृपणता है, और मेरे शब्दों में तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत का जो आसव है, जो मदिरा है, वो मिलती है संतों के पास, भक्तों के पास। कैसे भक्त? जो निष्प्रह हैं, जो संसार की इस माया को समझ चुके हैं, जिनका चित्त मन हर समय श्री ठाकुर के प्रेम से ही प्रतिपूरित है, जिनमें संसार का लेश भी नहीं है, संसार को वो तुच्छ समझते हैं, जिनके सामने सोना और मिट्टी दोनों ही बराबर है, दोनों की कोई महत्ता नहीं है, जो हर समय सम अवस्था में रहते हैं, जो हर समय श्री ठाकुर को ही सर्वत्र देखते हैं, हर जीव में उसी का ही दर्शन करते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, तब सताम प्रसंगानम वीर संविदो भवंती रत कर्ण रसायना। तो उन सताम, उन संतों के पास वीर संविदो, श्री ठाकुर के वीर्य का, की महिमा का गान होता है, और उनके पास जब हम जाते हैं तो वो हमारे कर्णों की जो औषधि है वो हमें प्राप्त होती है। और क्या होता है? उस श्रवण के बाद तत्जोषणात्, उस श्रवण के बाद हमारे हृदय के सारे विकार अपने आप धुलने लगते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मात्र आप यहाँ आके बैठते हैं, आपके विकार धुल रहे हैं, जाने और अनजाने। ये कथा चिकित्सा जो है, ये आपके विकार धो रही है, आपको बिना मालूम पड़े। तत्जोषणात् शौवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिम, श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब विकार और चित्त का जो मनोमालिन्य है वो दूर होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो तब जाके हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है सत्संग के प्रति। और जब सत्संग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब फिर श्री ठाकुर में रति आती है, और जब रति आएगी तब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ये क्रम है। लेकिन ये चिकित्सा करता कौन है? आप यहां आके बैठे, तो चिकित्सा करता कौन है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं और आपके अंदर बैठ के आपके सारे विकारों को धो रही है? जैसे बहुत गंदा मैला कुचला, कई वर्षों से कपड़ा आपने नहीं धोया है, उसमें बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, और कोई बैठ के एरियल वॉशिंग पाउडर से उसको धो रहा है। अब मैं विज्ञापन नहीं कर रहा एरियल का, मुझे वही नाम याद है। कोई बैठा है अंदर जो उस कपड़े को धो रहा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। आपके चित्त में शांति आ रही है। जो चित्त जल रहा था, जिसमें ताप था, जिसमें क्षोभ था, जिसमें शोक था, जो संसार की आसक्तियों में, द्वंद्वों में, दंड फंदों में जो, और चिंतन में जो बड़ा व्यग्र था, अपने आप ही वो शुद्ध हो रहा है। अपने आप तो कैसे हो रहा है? कोई ना कोई तो है जो ये काम करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत का सूत्र है कि शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणत्त स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते रदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, जब हम सत्संग का श्रवण करते हैं, कैसे? श्रद्धया, पूरी श्रद्धा से, नित्यम, सतत,
हर समय क्षणवत श्रद्धा नित्यम गृहित च स्वचेष्टितम। और उन सब सत्संग के सूत्रों को, सत्संग की बातों को हम अपने अंदर धारण करते हैं स्वतः ही। तब क्या होता है? कालेन नाति दीर्घेण, कालेन नाति दीर्घेण, बिना समय लगाए श्रीहरि जो वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, भगवान विशिते हृदय, तत्काल श्री ठाकुर हृदय में आके बैठ जाते हैं। अब ये प्रक्रिया चल रही है, आपको मालूम ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं कथा में, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम सब उनसे ही निर्मित हैं, उनसे ही बने हुए हैं। आपको इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो शांति, जो एक सुख का एहसास सत्संग में मिलता है, वो तभी मिल सकता है जब संसार के तापों से हम दूर हों, जब संसारिक नशा हटे और ये जो सत्संग का आस्सव का नशा है, सत्संग की मदिरा का नशा, ये धीरे 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 चढ़ने लगे। जो भगवान हृदय में बैठते हैं और क्या करते हैं? भगवान हृदय में बैठ तो गए, फिर करेंगे क्या? तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कहां से घुसते हैं? कान से। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। अपनी जैसी कथा सुनते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, ये सब सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। कल मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं कि ये कोई साहित्यिक भाषा नहीं है। हम जब सत्संग में बैठे हैं तो ये मान के चलें कि जिस सत्संग, जिस भागवत की हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक सूत्र उसका सत्य है, एक एक सूत्र उसका एक सिद्धांत है, एक एक बात जो इस श्रीमद् भागवत में लिखी गई है वो सत्य है। उस पर विश्वास करें, तब आपको उसकी अनुभूति होगी। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। घुस गए, और घुसने की तो आदत है, कहीं भी घुस जाते हैं। गोपियों के घर में घुस जाते हैं। ठाकुर जी हमारे हैं, उनको तो घुसने की आदत है। सिर्फ एक छिद्र चाहिए, एक जगह चाहिए, एक कोना चाहिए, और घुस जाएंगे। तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। और क्या करते हैं? धुनोति शमलम कृष्ण। हमारे हृदय के जितने भी कल्मश हैं, पाप हैं, विकार हैं, उनको वो स्वयं धोते हैं। श्री ठाकुर स्वयं धोते हैं। अब इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वो तो अणु अणियासाम, सब बड़ा सा बड़ा भी है और सूक्ष्मतर भी है। छोटे से छोटा कण जो है वो भी श्री ठाकुर ही है, और बड़े से बड़ा जो स्थूल से स्थूल जो ये सृष्टि ब्रह्मांड है वो भी श्री हरि है। तो कोई भी रूप ले सकते हैं। धुनोति शमलम कृष्ण। और किस प्रकार? जैसे बरसात का पानी सड़कों की और बाग बगीचों की गंदगी को धो देता है, जो कई दिनों से जमा हुआ है, उस तरीके से श्री हरि एक भक्त के हृदय में बैठकर और सलिलस्य यथा शरत, धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, धो देते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कैसे? कान के थ्रू, कान के माध्यम। He enters through your ears. आपके कान के माध्यम से अंदर घुसते हैं। घुस सकते हैं। ये शरीर उन्होंने बनाया है, इस शरीर का संचालन वो कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड की उन्होंने रचना करी है, कहां नहीं घुस सकते हैं? ये हवा वो है, ये प्रकाश वो है, घुस सकते हैं। और ये सिद्धांत है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण। कहीं भी घुस जाएंगे। आप थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़िए अपने हृदय का, बस घुस जाएंगे। गोपियां थोड़ा सा अपना दरवाजा छोड़ती थी और एक जगह बैठ जाया करती थी, प्रतीक्षा करती थी कब वो श्याम सुंदर आएगा और कब अपने परिकर के साथ यहां लीला करेगा। हमारे श्याम सुंदर निकलते ब्रज की गलियों में घूमते हुए, गोकुल की, नंदगांव की गलियों में घूमते हुए निकलते थे, और जिस घर का
थोड़ा सा दरवाजा खुला रहता, थोड़ी सी खिड़की खुली रहती, बस घुस जाते और घुस के माखन चुराते, चित्त चुराते, मन चुरा लेते, हृदय को चुरा लेते। ये तो उनकी आदत है साहब, आदत से मजबूर हैं वो, घुसने की तो उनकी आदत है, घुस जाते हैं। चित्त चोर हैं, माखंड चोर हैं, हृदय को चुराने वाले हैं। आइए 2 मिनट। चित चोरा यशोदा